तुम्बार नाम का एक गांव होता है जहां पर दिन हो या रात हरदम बारिश होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का मानना है बहुत सालों पहले एक देवी थी जो दौलत और अनाज की प्रतीक थी। उसका बड़ा बेटा जिसका नाम हस्तर है, वह अपने माँ की पूरी संपत्ति अकेले हड़पना चाहता था। उसने दौलत पर कब्जा कर लिया था, पर जब वह अनाज की ओर बढ़ा तो दूसरे देवताओं ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही देवता हस्तर को मारकर हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे, तभी उसकी माँ ने उसे बचा लिया। तब से हस्तर पर एक श्राप था कि उसे कोई नहीं पूजेगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपने माँ के गोद में ही सोता रहा। जिसके बाद तुम्बार गांव के लोग दौलत की लालच में हस्तर का मूर्ति बनाकर उसे पूजने लगा, जो देवताओं के नियम के विरुद्ध था। इसलिए देवताओं का क्रोध बारिश बनकर इस गांव में बरसने लगा। फिर एक औरत को दिखाया जाता है जो एक पंडित से पूछ रही होती है, आखिर हस्तर का खजाना कहाँ है। इधर उसके दोनों बेटे घर पर उसकी इंतजार कर रहे हैं। फिर छोटा लड़का कहता है, अगर माँ को आने में देर हो गई तो आज दादी को कौन खाना खिलाएगा। दरअसल उनके घर में बूढ़ी औरत रहती है जिसका पूरा शरीर खराब चुका है, पर उसकी मृत्यु नहीं हो रही। अब दोनों भाई घर के अंदर उस बुढ़िया के लिए खाना बनाने लग जाता है, और जब खाना बन जाता है तो विक्रांत अपने छोटे भाई यानी कि सदा शिव से खाने को भेजता है। दोनों भाई बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी उनकी माँ आ जाती है और सदा शिव से खाने के थाली को लेती है। फिर उसे अच्छे से पकाकर अपने से खुद ले जाती है। फिर उस बूढ़ी औरत के नाखूनों को काट देती है। रात में वह बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती है। फिर विक्रांत की माँ जाकर उससे कहती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। जिसे सुनकर वह बूढ़ी औरत तुरंत सो जाती है। अगले दिन पता चलता है कि हस्तर को पूजने वाला पंडित मर चुका है। अब विक्रांत की माँ फैसला करती है कि वे लोग यहाँ से कई और चले जाएंगे। यहाँ पर कोई खजाना वजाना नहीं है, पर विक्रांत खजाने को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एक दिन सदा शिव एक सूखी हुई पेड़ से नीचे गिरकर घायल हो जाता है। फिर उनकी माँ सदा शिव को लेकर वैद्य के यहाँ जाने लगती है। विक्रांत कहता है, माँ आज दादी को खाना कौन खिलाएगा। तो उसकी माँ जवाब देती है, आज तुझे ही खिलाना होगा। अगर बुढ़िया नींद से जाग जाए तो कहना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इतना कहकर उसकी माँ फौरन वैद्य के लिए रवाना हो जाती है। इधर विक्रांत घर में अकेला पड़ जाता है। अब विक्रांत घर पर अकेला होता है। वह दादी के लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी दादी जाग जाती है और गुणगुणाकर गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर विक्रांत की हालत खराब हो जाता है। फिर विक्रांत को खजाने की लालच देकर दादी अपने पास बुला लेती है। विक्रांत कहता है, बताओ खजाना कहाँ है। लेकिन उसकी दादी कहती है, पहले खाना लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अब विक्रांत बहुत घबरा जाता है और अपनी माँ की कही हुई बात याद करने लग जाता है, पर उसे ठीक से याद ही नहीं आता है। तभी उसकी दादी आकर उसके पैर पर एक जंजीर लगा देता है और फिर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है। फिर जैसे ही उसकी दादी उसे मारने वाली थी, तभी विक्रांत कह देता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इसे सुनते ही वह सो जाती है। इधर उसकी माँ रोते हुए घर वापस आ जाती है, क्योंकि सदा शिव की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। अगले दिन सुबह ही वे दोनों तुम्बार गांव छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन विक्रांत वहां से नहीं जाना चाहता है और अपनी माँ से कहता है, अगर दादी को खाना नहीं देंगे तो वह जरूर बता देगी खजाना कहाँ पर है। पर उसकी माँ वापस जाने से सख्त मना कर देती है और विक्रांत से एक वादा करने को कहती है कि आज के बाद तू कभी इस तुम्बार गाँव में लौट कर नहीं आएगा। अब विक्रांत 15 साल बाद फिर से अपने गांव तुम्बार आता है। वह खजाने की लालच में अपने माँ से किए हुए वादे को भी तोड़ देता है। फिर विक्रांत सीधा अपने पुराने घर पर जाता है, जो अभी एक खंडहर बन चुका है। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल होता है। फिर विक्रांत उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी दादी रहा करती थी। वह देखता है उस कमरे में बहुत सारे जड़ें उगी हुई होती। जिसके बाद विक्रांत अपने दादी को देखता है, जिसकी हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन फिर भी उनकी सांसें चल रही होती है, जिसे देखकर विक्रांत बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके दादी को खजाने के बारे में पता है। अब उसकी दादी एक समझौता करती है। वह विक्रांत को खजाना की जगह बताने के बदले में अपने आप को इस नर्क से मुक्त कराना चाहती है। अब विक्रांत को दादी की मदद से पता चल जाता है कि खजाना कहाँ पर है। दरअसल खजाना ठाकुर के हवेली में एक कुएं के अंदर होता है। विक्रांत खजाने की जगह तो जान चुका था, लेकिन दिक्कत ये थी वह एक बार में कुछ ही खजाने को कुएं से निकाल पाता था। पर ऐसा क्यों, उसे जानेंगे किसी और पार्ट में। समझौते के हिसाब से विक्रांत अपने दादी के कमरे को आग लगाकर जला देता है, जिससे उसकी दादी अब हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। फिर विक्रांत अपनी फटी हुई हाल पर ही घर वापस आता है और वह देखता। अब विक्रांत घर पहुँचकर अपने बीवी के साथ मजे करता है। फिर वह अपना हुलिया सुधार कर एक पंडित के घर जाता है, जिनसे विक्रांत ने ब्याज में कुछ पैसे ले रखे हैं। फिर विक्रांत पंडित को एक सुवर्ण मुद्रा दिखाता है। पंडित मुद्रा देखकर कहता है, कहाँ से मिली ये सुवर्ण मुद्रा। तो विक्रांत जवाब देता है, आपको इससे क्या खरीदना है या नहीं वो बोलो, ये मेरी पुश्तैनी चीज है। सुवर्ण मुद्रा के बदले पंडित विक्रांत को पैसे दे देता है। अब ऐसे ही विक्रांत तुम्बार जाकर खजाने को लाता है और उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है। ये सब देखकर पंडित भी आश्चर्य में पड़ जाता है। विक्रांत कुछ ही दिनों में एक अमीर आदमी बन जाता है। इधर पंडित के मन में भी लालच जाग जाता है। फिर वह राज जानने के लिए विक्रांत के घर में जाता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पंडित कुछ पता नहीं कर पाता है और फिर जाते जाते विक्रांत से कहता है, तुम जो भी धंधा कर रहे हो मुझे भी उसमें शामिल कर लो। हालांकि विक्रांत उसे अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद पंडित वहाँ से निराश होकर चला आता है। अब विक्रांत को एक बेटा होता है। उसकी जिंदगी मजे से कट रही होती है। वह एक राजा की तरह जीवन यापन करता है। पंडित विक्रांत पर नजर रखने के लिए एक लड़की को उसके घर में कम पर लगा देती है। फिर रात में लड़की विक्रांत को पैसे दिखाकर कहती है, अगर आप मुझे इससे ज्यादा पैसे देंगे तो मैं बता दूंगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अब विक्रांत कुछ पैसे
लेकर ऊपर लड़की के पास जाता है। तभी लड़की उसे बताती है कि पंडित ने मुझे तुम पर हमेशा नजर रखने के लिए पैसे दिए हैं ताकि पंडित को तुम्हारी सारी खबर मिलती रहे। जिसे सुनकर विक्रांत ऊपर से नीचे तक पूरा हिल जाता है, लेकिन फिर भी विक्रांत ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। पंडित विक्रांत के पीछे पीछे तुम्बार गांव के हवेली तक पहुंच जाता है। विक्रांत उसे बस छुप छुप कर देख रहा होता है। फिर विक्रांत जानबूझकर पंडित के सामने ही कुएं में उतरता है और कुछ देर बाद खजाना लेकर निकलता है। ये सब देखकर लालची पंडित भी बिना कुछ सोचे समझे कुएं में उतर जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है वहाँ की दीवारें भी सांस ले रहा होता है, जिसे देखकर पंडित का हालत खराब होने लगता है। फिर वह एक बर्तन को देखता है जो एक चिराग की तरह दिख रहा था। अब पंडित को लगता है शायद ये एक जिन का चिराग होगा जो विक्रांत को खजाना देता है, लेकिन उसके अंदर तो एक आटे से बना पुतला होता है। दरअसल विक्रांत ने पंडित को सबक सिखाने के लिए ऐसा करा होता है क्योंकि वहाँ पर स्वयं हस्तर रहता है जो सिर्फ आटे की पुतलियां ही खा सकता है। आटे की खुशबू पाकर हस्तर वहाँ आ जाता है और पंडित को काट लेता है। अब पंडित भी कभी न मरने वाला राक्षस बन जाता है। अब विक्रांत भी कुएं के अंदर आ जाता है। फिर पंडित को ये कहकर सुला देता है कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। जिसके बाद वह अपने चारों ओर आटे का घेरा बनाकर एक आटे की पुतली को बाहर निकालता है क्योंकि हस्तर किसी भी अनाज के घेरे को पार नहीं कर सकता। तभी आटे की खुशबू पाकर हस्तर फौरन वहाँ आ जाता है और पुतली को खाने के लिए बेचैन हो जाता है। विक्रांत भी हस्तर से खजाने को गिराने के लिए उसे इधर उधर खूब दौड़ाता है। तभी विक्रांत आटे की पुतली को फेंकता है तो हस्तर उसे खाने में मग्न हो जाता है। तभी मौका मिलते ही विक्रांत हस्तर से खजाना लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है, लेकिन पंडित को ऐसे तड़पता देखकर विक्रांत उसके ऊपर लालटेन फेंक देता है जिससे पंडित जलकर खत्म हो जाता है। तभी हस्तर पुतले को खाकर विक्रांत के पीछे भागता है, लेकिन विक्रांत वहाँ से सही सलामत बाहर आ जाता है। इधर विक्रांत की पत्नी उस लड़की को मार मार कर घर से बाहर निकालती है। दरअसल उसको विक्रांत और इस लड़की के बीच नाजायज संबंध होने का शक हो जाता है। विक्रांत बस दोनों के झगड़े को देखता रह जाता है। इसी तरह 14 साल बीत जाते हैं और विक्रांत का शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। उसमें अब विक्रांत का बेटा पांडुरंग तुम्बार से खजाना लाने का अभ्यास कर रहा होता है, लेकिन बचपन से ही उसका एक पैर टेढ़ा होता है, इसलिए विक्रांत को उससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी। रात में पांडुरंग विक्रांत से अपने अभ्यास के बारे में बात करता है, पर विक्रांत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वह दिन आ ही जाता है जब विक्रांत पांडुरंग को तुम्बार ले जाने की बात करता है। पांडुरंग तुम्बार जाने के लिए बहुत उत्सुक होता है। अगले दिन विक्रांत की पत्नी आटा पीस कर तैयार करती है। फिर वे दोनों तुम्बार के सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में पांडुरंग विक्रांत से पूछता है आखिर तुम्बार में किया है। तब विक्रांत जवाब देता है वहाँ पर एक ऐसा शैतान है जो अगर किसी को छू ले तो वह इंसान अमर हो जाता है, पर उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। उसका दो ही काम होता है, खाना और सोना। विक्रांत पांडुरंग को हस्तर की पूरी कहानी सुनाता है और फिर तुम्बार आकर सबसे पहले विक्रांत पांडुरंग को आटे की पुतली बनाना सिखाता है। पुतली बन जाने के बाद विक्रांत उसे फेंक कर पांडुरंग से कहता है आज सिर्फ हम लोग अभ्यास के लिए आए हैं। फिर वे दोनों कुएं के अंदर चले जाते हैं। पांडुरंग उस पंडित के लाश को देखकर चौंक जाता है और विक्रांत से कहता है हस्तर कब आएगा। तो विक्रांत उसे बताता है हस्तर सिर्फ आटे की पुतली खाने आता है। तब विक्रांत कहता है आटे के पुतले की खुशबू से हस्तर आ जाता है, इसलिए मैंने पुतले को बाहर ही फेंक दिया था। तब पांडुरंग घबराकर कहता है पर मैंने तो ले आया। आटे की खुशबू पाकर फौरन हस्तर आ जाता है और पुतले को लेकर खाने लग जाता है। मौका मिलते ही पांडुरंग हस्तर से खजाना लूट लेता है। पांडुरंग ने बचपन से ही इसकी खूब अभ्यास किया होता है। इधर विक्रांत पांडुरंग को छोड़कर ही कुएं से निकलने लगता है। फिर पांडुरंग भी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है। बाहर आकर विक्रांत पांडुरंग पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन लालची विक्रांत खजाना देखकर सब कुछ भूल जाता है। जिसके बाद वे दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। पांडुरंग जैसे ही घर वापस आता है उसकी माँ उससे पूछती है तुम्बार में आखिर है क्या। तब पांडुरंग जवाब देता है ये मेरी और बाबा के बीच की बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। दरअसल विक्रांत की पत्नी को तुम्बार में क्या है कुछ पता ही नहीं होता है और न ही विक्रांत उन्हें कभी कुछ बताता है। इधर 1997 का दौर चल रहा होता है जब देश आजाद हो गया था। अब विक्रांत को पता चलता है कि उसकी तुम्बार वाली हवेली भारत सरकार की हो गई है, क्योंकि उसने कभी हवेली को अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं की होती। अब विक्रांत को पता चलता है कि उसकी तुम्बार वाली हवेली भारत सरकार की हो चुकी है। इधर पांडुरंग अपने बाबा के रखैल के पास जाकर उससे कहता है मेरे बाबा तुम्हारे साथ रहता है ना, अब से मैं भी रहूंगा और बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूंगा। तब लड़की जवाब देती है ये तू क्या अनाप शनाप बके जा रहा है। फिर लड़की पांडुरंग के पास जाकर उससे स्वर्ण मुद्रा लेती है। इधर हवेली हाथ से जाने की बात सुनकर विक्रांत सदमे में होता है और पांडुरंग को आज तक की जमा की हुई खजाने को दिखाता है, जिसे देखकर पांडुरंग कहता है इससे तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तभी विक्रांत को अपने आई की याद आ जाती है और उनसे की हुई वादा भी, जो विक्रांत अपने लालच के चलते निभा ना सका। फिर जब विक्रांत को पांडुरंग की हरकत के बारे में पता चलता है तो विक्रांत पांडुरंग की खूब धुलाई करता है, क्योंकि विक्रांत हमेशा से ही बहुत स्वार्थी होता है। उसका एक भी मुद्रा अगर कोई ले ले तो उसे हरगिज मंजूर नहीं। पांडुरंग मार खाते खाते अपने बाबा से कहता है मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम एक ही बार में खजाने का ढेर लगा देंगे। बस हमें आटे की एक पुतले की जगह बहुत सारी पुतलियों को लेकर जाना है। हस्तर एक पुतली खाएगा तो हम दूसरी फेंक देंगे, जिससे हमें खजाना लूटने में और वक्त मिल जाएगा। पांडुरंग विक्रांत को अपना तरकीब समझा रहा होता है कि हस्तर 10 जन्मों का
भूखा है, उसे जितनी पुतलियां देंगे वो उतनी ही खाते जाएगा और हम लोग ढेर सारी खजाना लूट कर वहाँ से निकल जाएंगे। विक्रांत पांडुरंग की तरकीब को सुनकर बहुत खुश होता है। फिर बाप बेटे एक कोठे में जाकर खूब मजे करता है। पांडुरंग भी अपने बाबा की तरह एक अय्याश होता है। घर आकर इस बार बहुत सारा आटा पीस कर तैयार करता है और फिर तुम्बार जाकर आटे की बहुत सारी पुतलियां बना लेता है, जिसके बाद दोनों कुएं के अंदर चला जाता है। फिर सूखे आटे का घेरा बनाकर पांडुरंग कहता है अब शुरू करते हैं। विक्रांत जैसे ही आटे की 2 पुतलियां निकालता है तो वहाँ हस्तर भी 2 आ जाता है। इधर पांडुरंग ने तो बहुत सारी पुतलियां निकाल दी थी। अब जितना पुतला होता है उसे खाने के लिए उतना हस्तर भी आ जाता है। सभी हस्तर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वे दोनों एक एक करके पुतलियों को दूर फेंकता है। हस्तर पुतली को खाने के लिए आपस में ही लड़ने लग जाता है। ऐसा दृश्य देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। हालांकि जब तक वे आटे के घेरे में है, हस्तर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वे कितने वक्त तक आखिर इस घेरे में सुरक्षित रह पाएगा। अब विक्रांत क्या करेगा उसे देखेंगे अगले पार्ट में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब